माहीगीरों की छोटी बस्तियों में समंदर किनारे सच का सफ़र जारी है। पूरे मुल्क में तालीम, सेहत, रोज़गार और बुनियादी सहूलियात के बहुत सारे मामलात ज़ेरे गौर हैं। हमारा उलझा हुआ निज़ाम इंसानों को कुचल भी रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में कभी सरकार या आवाम की तरफ से कोई अच्छा काम हुआ ही नहीं। बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं, बहुत सारे तरक्याती कामों पे आज भी काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन्हें सुलझाना होगा। हम ये देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने अपने शब व रोज़ मेहनत में ढाल दिए, जिन्होंने पूरी ईमानदारी, खुलूस और अच्छी नीयत के साथ काम किया, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर गए, लेकिन जिन्होंने सिर्फ बातें की वो आज तक कुछ नहीं कर सके। अगर हम अपने आज का काम आज ही करें और कल पर नहीं डालेंगे तो ना सिर्फ पाकिस्तान के वो छोटे छोटे मसाइल जो हमसे ठीक नहीं होते वो ठीक हो जाएंगे, बल्कि 18 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। समंदर किनारे साहिली आबादियों में माहीगीर कैसे ज़िंदगियाँ गुजारे हैं, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। न्यूज़ वन की टीम के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची की मशहूर कदीम गोट इब्राहिम हैदरी में, जहां मेरे मेज़बान बने पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के इंचार्ज मीडिया सेल सैयद कमाल शाह। माहीगीरों के हुकूक कहां सलब किए जा रहे हैं और मछेरों की ज़िंदगी में कैसा रंग घुला है, पूछते हैं। असल में ये जो फिशरमैन जाते हैं फ़िशिंग के लिए, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक तो तेल महंगा है और ख़ास तौर पे एक सब्सिडी दे जो फिशरमैन के लिए जो तेल है ना वो बिल्कुल आधे रेट पे होना चाहिए, क्योंकि फ़िशरमैन बहुत गरीब लोग हैं। क्योंकि जब ये एक तेल महंगा है तो जब ये तेल खरीद कर जाते हैं तो तेल बड़ा महंगा होता है। अगर 5000 का तेल है तो मछलियाँ लेकर आते हैं 4000 रुपये की, तो ये अपने बच्चों के लिए खाने के लिए ले जाएंगे या तेल वालों को देंगे। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तेल बिल्कुल आधे रेट में फ़िशरमैन को देना चाहिए और इनका गुजारा हो सके। और कोई इसके अलावा चीज़ जो इनके मसाइल हैं आप समझते हैं कि हाईलाइट हो जाने चाहिए? असल में इनके जो मसाइल, इनके तालीम के हवाले से इनको अच्छी से स्कूल होनी चाहिए इनके बच्चों के लिए। इनके जो बच्चे हैं अगर वो फिशरमैन नहीं बनना चाहते अभी, क्योंकि फिशरमैन वो बोलते हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी सी तालीम होनी चाहिए और अच्छे से हॉस्पिटल होना चाहिए, पानी का मसला हल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो आप देखेंगे 52 मोहल्ले में से 36 मोहल्लों में 40 साल से पानी नहीं है। जब से भुट्टो को फांसी है तब से पानी नहीं है। ये पानी के लिए तरस रहे हैं। इब्राहिम हैदरी गोट में बसने वाले माहीगीर तालीम का जेवर ना पहन सके। महरूमियों से भरपूर जिंदगी ने कमर भी सीधी ना होने दी, लेकिन शऊर की किस हालत को पहुंच चुके हैं और अपनी तबाहाल जिंदगी के लिए हाकिमीन वक्त से कैसे मुखातिब हैं, जरा सुनिएगा। असल में मैं बताऊँ, ये कोई पॉलिसी नहीं बना माहीगीरों के ऊपर, तो आज तक इन लोगों ने कोई पॉलिसी नहीं बनी अपने कारोबार की बात। फिशरमैन पे कोई बात नहीं। तमाम बाहर से जो कंटेनर आते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, वो तमाम मच्छी यहाँ से ले जाते हैं, जिनका फ़ायदा इनको बिल्कुल भी नहीं होता है। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से, जरदारी साहब से ये अपील है कि वो इनके बारे में सोचें, वो इन्हें वोट देते हैं। दुनिया भर में फिशिंग एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है। माहीगीर जान पर खेलकर समंदरी हयात का शिकार किया करते हैं। ये लोग बेहतरीन जाल, ताकतवर कश्तियां और दीगर पेशावराना औजारों से लेस रहा करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मछेरे कैसी कश्तियों में समंदर की मौजों से लड़ रहे हैं और माहीगीर को सनद बनाने में किसने कितनी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया, ये बात सुनने के काबिल है। कुछ भी नहीं है, छोटी बोटें, इसमें वो चीज़ें नहीं है, वो महंगी होती हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें माहीगीरों को वो जो है ना फराहम करे, लेकिन वो यहाँ वो कोई सिस्टम नहीं है। जबकि जो बाहर मुल्क की जो कश्तियाँ उनमें सब ये चीज़ें फैसिलिटियाँ मौजूद होती हैं, यहाँ पे कोई वो फैसिलिटी नहीं है। ये कश्तियाँ तो आप लोग खुद बनाते हैं ना? बिल्कुल, अब हम लोग खुद बनाते हैं और इसकी भी जो लागत है तकरीबन 8 लाख 10 लाख की एक लागत है। जिस बोर्ड में हम लोग खड़े हैं, जिस बोर्ड में आप खड़े हुए हो, बड़ी छोटी सी बोट है ये। छोटी सी बोट है तो महंगाई भी कितनी है और हम कमाते क्या हैं? या तो मार्केट से कर्जा लेना पड़ता है। सूद पे कर्जा उठाते हैं? बिल्कुल, अगर 10% देते हैं तो हम लोगों को 1 लाख रुपया मिलता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने यूं तो आलमी सतह पर तबाही मचा रखी है, लेकिन पाकिस्तान में माहीगीरों की जिंदगी भी इस महंगे तेल की बदौलत तेल होने जा रही है। महंगाई के इस राज में मुल्क में बसने वाला माहीगीर क्या चाहता है और जिंदगी में कैसे बेहतरी ला सकता है, जरा सुनिएगा। आप देखेंगे डीजल महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, बर्फ़ महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन पहले तो खर्चा तकरीबन कोई एक दिन के लिए फ़िशिंग के छोटे फिशरमैन जाते हैं तो उनका 5000 6000 का खर्चा है रोज़ का।
अभी तकरीबन वो खर्चा 10,000 तक पहुंच गया है। जब ये फ़िशिंग के दौरान जाते हैं तो अगर 10,000 का खर्चा है तो ये 8,000 का फ़िशिंग लाते हैं। तो उनमें अगर ये अपने बच्चों की करें या कोई खर्चा होता रहे तो बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आगे हमको कोई चीज़ 50 में 40 में मिलेगी, हम लोग को 5-60 रुपये बच भी जावे। वो तो एक चलो महंगाई है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। महंगाई की वजह से आपकी 2,000 की 2,500 का माल मिलता है, 600 तेल में गया, 600 तेल में गया। चलो 2-3 लीटर 4 लीटर हम लिया तो गया, बाकी क्या बता 5-6 आदमी है तो जिसका ही कारोबार है किस्ती है उनको भी देना पड़ते हैं। किधर इंसाफ है? इधर इस मुल्क में इंसाफ है ही नहीं, महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। कोई चीज़ ऐसा है सस्ता तो आप बताओ। पाकिस्तानी मछेरों की कमज़ोर शिकारी बोट्स और दीगर हिफाजती तदाबीर से महरूमी बीच समंदर हादसे का सबब भी बन सकती है। समंदरी तूफान और बिफरी हुई मौजें आन घेरें तो शिकारी खुद शिकार हो जाता है। रोज़ी के लिए जाते हैं, फिर समझो उधर समझो कि कोई तेल वगैरह ख़त्म हो जाता है, यहाँ कोई तूफ़ान आता है, बड़ा मसला हो जाता है। तूफान से कैसे निपटते हैं आप लोग, जबकि किश्तियाँ में देख रहा हूँ आप लोगों की छोटी हैं लांचें? छोटी लांचें, कोई राब्ता ही नहीं हो रहा है, बस अल्लाह के सिवा बस और कुछ नहीं है। गरीब बंदा क्या करे समझो, इसलिए कि समझो तूफ़ान आता है नहीं, फिर समझो कि समझो छोटी किश्ती है तो समझो किनारे पे अल्लाह के सिवा पहुँच जाते हैं, नहीं तो बस बीच समंदर की अगर कश्ती टूट गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई खुदा ना खास्ता, तो समझो कि अल्लाह उसको बचाता है तो बच जाता है, नहीं तो समझो मर जाता है वो। और इनकी कमज़ोर सी कश्तियाँ भी आप अपने कैमरे को दिखा सकते हैं, ये कमज़ोर सी कश्तियाँ कि ये किस तरह चलती होंगी इस तुगयानी के अंदर, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अब आप जोग्राफिक चैनल देखें, उसके अंदर पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है, उन्होंने दिखाते हैं कि हमारे जहाज़ किस तरह शिकार करते हैं और किस तरह बचत करते हैं। वो निज़ाम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है इनके साथ साथ। पाकिस्तान में बसने वाले लाखों माहीगीरों का मुस्तकबिल क्या है और वो कौन सी मांगे हैं जो फौरी तौर पर हल की जानी चाहिए? क्या बेहतरी की कोई गुंजाइश मौजूद भी है या हम सिर्फ जुबानी जमा खर्ची किए जा रहे हैं? पाकिस्तान में तकरीबन सिंध और बलूचिस्तान के 40 लाख माहिर हैं जो इस एक तो झीलों पे फ़िशिंग करते हैं, दूसरे समुद्र के किनारों जो समुद्र के अंदर फ़िशिंग करते हैं। उनके बहुत सारे मसाइल हैं। आप देखेंगे इस मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है कि जो फ़िशरमैन फ़िशिंग के लिए जाते हैं तो जब वो फ़िशिंग करके आते हैं तो उनको उतना उनका हक़ नहीं मिलता। आप देखें समुद्र को एक आलूदा किया जा रहा है, फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल और इस समुद्र में छोड़ा जा रहा है। दूसरा 18 टन का जो कचरा है वो किसी और जगह पे फेंकने के बजाय वो समुद्र के किनारों पे फेंका जाता है। उससे अभी फ़िशिंग इनको मुश्किलात हो गई। पहले तो ये किनारों पे फ़िशिंग करते थे, अभी इनको दूर जाना पड़ता है फ़िशिंग के लिए। गुर्बत आटा चीनी दाल क्या सांस नहीं लेने देती। अगर हकायक को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान में विलिंग वर्कर्स की खासी कमी है। हराम और हलाल की तकरार को ऊंचे ताक में रखकर हमने रातों रात अमीर होने का ख्वाब देख लिया है। ऐसे माहौल में अगर कोई माहीगीर रिस्क हलाल कमाना चाहता है, दिन रात मेहनत करना चाहता है, तो सरकार को कम से कम ये तो चाहिए कि उसके मसाइल को सामने रखें, उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अगर माहीगीरों की बस्तियों में झांक कर किसी घर में देख लें तो वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। तालीम सेहत रोज़गार से ये लोग महरूम हैं और इनमें यकीनन कसूर इन लोगों का भी तो है, लेकिन बेबस निज़ाम भी तो मुजरिम है जिसे आज तक हम ठीक नहीं कर सके या हमने ठीक होने ही नहीं दिया। समंदर किनारे आबाद पाकिस्तान में चंद मछेरों के हालात ज़िंदगी इस ब्रेक के बाद।